ये जीवन को समझने और सही तरीके से जीने की एक किताब है। इसका पहला महत्वपूर्ण संदेश क्या है? गीता का पहला महत्वपूर्ण संदेश है अपने कर्तव्य को निभाना। कर्म का अधिकार हमारे पास है, लेकिन फल का नहीं। क्या कर्म की चिंता ना करें, यह व्यवहारिक है। ये चुनौतीपूर्ण है लेकिन ज़रूरी। उदाहरण के लिए, जब परीक्षा के वक्त हम रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो पढ़ाई पर फोकस नहीं होता, लेकिन जब हम पूरी मेहनत करते हैं तो रिजल्ट अपने आप अच्छा हो जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण संदेश? गीता का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है मोह से मुक्ति, डिटैचमेंट। जीवन में हम पैसा, पहचान और रिश्तों इन सब से बने होते हैं। गीता कहती है कि ये सब मोह है और मोह दुख का कारण होता है। क्या इसका मतलब रिश्तों में दूरी लाना है? नहीं नहीं, इसका मतलब रिश्तों में दूरी लाना नहीं है। प्यार करो, लेकिन उम्मीदों का बोझ अपने सर मत लो। और तीसरा महत्वपूर्ण संदेश? गीता का तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है कि ईश्वर के शरण में समर्पित हो जाओ। कृष्णा कहते हैं कि जब हम सब कुछ त्याग कर उनकी शरण में आ जाते हैं तो हमारे जीवन से दुख समाप्त हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा और सरल शिक्षा है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि आजकल के युवाओं को क्यों गीता पढ़नी चाहिए? आजकल के युवाओं को गीता इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि गीता जीवन जीने की एक गाइड है। जब भी हमें जीवन में तनाव हो या रिश्तों में दूरी बने तो गीता हमें उन सब से मुक्त होने में मदद करेगी। प्रभात, ये तो गीता के हर पहलू को आसान तरीके से समझाने जैसा था। धन्यवाद प्रभात। धन्यवाद देवजीत। याद रखना, गीता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए है। धन्यवाद। युधिष्ठिर, आपने वहाँ क्या देखा? मैंने असामान्य चीज देखी, एक हाथी जिसके दो सूंडें थी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है युधिष्ठिर कि कलयुग में प्रशासक एक बात का वादा करेंगे लेकिन दूसरा काम करेंगे। भीम, आपने वहाँ क्या देखा? मैंने एक पक्षी देखा जिसके सुनहरे पंख थे, जिसमें सुनहरे अक्षरों में वेद लिखे थे, लेकिन वह पक्षी मृत जानवरों का मांस खा रही थी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है भीम कि वेदों के रक्षक सभी मानदंडों और सही आचरण के आदेश पालन नहीं करेंगे और इसलिए वेदों का अध्ययन और सम्मान कम हो जाएगा। सखा, आपने वहाँ क्या देखा? हे माधव, मैंने एक बहुत ही रोचक बात देखी कि एक स्थान पर बीच में एक कुआं था जिसके चारों ओर 3 अनेक कुएं थे। तीनों 4 कुओं में पर्याप्त पानी था। वास्तव में पानी निकल भी रहा था, लेकिन बीच वाला कुआं सूखा था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है सखा कि कलयुग में मनुष्य के साथ बहुत सारा धन होगा, लेकिन वह उसे जरूरतमंदों को नहीं बांटेंगे। सहदेव, आपने वहाँ क्या देखा? मैंने एक गाय को देखा जिसने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था और वह उसे चाट कर साफ कर रही थी। उसके साफ होने और अपने पूरे पैरों पर खड़े होने के बाद भी वह उसे चाट रही थी। लोगों ने बछड़े को ले जाने की कोशिश की, लेकिन गाय नहीं माना और इतने जोर से चाटने पर बछड़ा घायल हो गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है सहदेव कि कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को इतना संरक्षण और प्यार करेंगे जिससे बच्चों का उचित विकास बाधित हो जाएगा। नकुल, आपने वहाँ क्या देखा? मैंने बहुत ही दिलचस्प चीज देखी। मैंने पहाड़ी से लुढ़कते एक बड़े पत्थर को देखा। पहाड़ी के ढलान पर लगे बड़े पेड़ ने उसे नहीं रोक सका, लेकिन एक छोटा सा पौधा उसे रोक सकता था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है नकुल कि कलयुग में मनुष्य के साथ ऐसा ही होगा, वह पतित हो जाएगा। कलयुग में ईश्वर के स्मरण से बढ़कर और कुछ भी उसके पतन को नहीं रोक पाएगा। यह कहानी हमें यह बताती है कि प्रशासक अपना धर्म भूल जाएंगे। धनवान व्यक्ति धर्म के रक्षा करने के अपने मूल कर्तव्य को भूल जाएंगे। धनवान व्यक्ति स्वार्थी हो जाएंगे और जरूरतमंदों के साथ धन साझा नहीं करेंगे। परिवार तनाव में आ जाएंगे क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को इतना
लाड प्यार करेंगे जिससे बच्चे बिगड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने हर काम में ईश्वर को याद करें और उनका नाम लें तो हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, यानी अवतार लेता हूँ।